करंट अफेयर्स एडिटोरियल की सीरीज़ को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हमने ये फटाफट न्यूज़ कवर कर लिए थे। फिर उसके बाद हमने ये फेस्टिवल्स कवर करे हैं एंड अपॉइंटमेंट्स हमने देखा है, प्रोमिनेंट ऑफिशियल कौन है, ये सब हमने देख लिया था। अब ये नेशनल अपॉइंटमेंट्स ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं बाद में बता दूंगी, ज़्यादा नहीं, 4-5 होगा तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी आया है, जापान की जो पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है वो कौन है? सनाए तकाची। क्या नाम है उसका? सनाए तकाची। जापान की पहली फीमेल महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाची। मेरे साथ बोलिए आप लोग भी, सनाए तकाची, सनाए तकाची, सनाए तकाची। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मेयर ऑफ मियामी। ये जो मैं कवर अप नहीं करा रही हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आई गेस फॉर द एग्जाम पर्पस। बाकी अगर किसी को इम्पोर्टेंट लग रहा हो, मुझे नहीं लग रहा तो मैं इसको छोड़ते हुए चलूंगी। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम मेयर ऑफ मियामी एलिन हिगिंस। एलिन हिगिंस, हिग्स बोसोन है ना तो वहाँ से हिगिंस याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर, जो क्रिकेटर है हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की, हरमनप्रीत कौर। डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? आरपीएफ, पहली महिला डायरेक्टर जनरल आरपीएफ की, सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट इज नेवी की जो पहली फीमेल फाइटर पायलट है ऑफ द नेवी की, तो आस्था पुनिया। कौन है? आस्था पुनिया, ठीक है। ब्रिटेन की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉमर कौन है? मिशेल डॉगर्टी, मिशेल से याद कर लेना, ठीक है। अब आता है सुरीनेम, जो कंट्री है सुरीनाम, उसकी जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है वो जेनिफर सिमोन्स से याद कर लेना, सिमोन्स। पहली फीमेल और अफ्रीकन प्रेसिडेंट किसकी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, कौन बना है? किर्स्टी कोवेंट्री, ठीक है। जैसे थर्स्टी होता है ना, थर्स्टी, ऐसे किर्स्टी हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा पहली फीमेल नेवल ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडीसी बनाया गया उनको, कौन है? यशस्वी सोलंकी। अब आता है नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? नेतुम्बो नंदी नदेत्वा, नंदी से याद कर लेना, नंदी नामीबिया। यशस्वी सोलंकी कौन है? नेवल ऑफिसर है ये, जो प्रेसिडेंट की एडीसी इनको बनाया गया है। फिर आपका आता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो पहली अफ्रीकन फीमेल प्रेसिडेंट बनी है किर्स्टी कोवेंट्री। सिमोन्स कौन है? सूरीनाम की प्रेसिडेंट है। और जापान की कौन थी? सिने तकाची। हिगिंस का क्या था? मेयर बनी है मियामी की। सोनाली मिश्रा कौन है? डायरेक्टर जनरल बनी है आरपीएफ की। हरमनप्रीत कौन है? पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम, क्लॉडिया से याद कर लेना, क्लॉडिया शेनबॉम, मैक्सिको, ठीक है। बाकी ये तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, नैमा खातून जो है अलीगढ़ एएमयू की वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट कम्स ये, हाँ, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, गीता बत्रा। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखते हैं। किरण मनी, ये क्या है? ओपन एआई जो हमारा प्लेटफॉर्म है एशिया पैसिफिक का रीजन का, उसका जो हेड है ओपन एआई में वो कौन है? किरण मनी। ये नेपाल का हम छोड़ सकते हैं, ईरान वाला देखते हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर कौन बना है? अयतुल्ला खामेनी के बाद मोज्तबा खैमेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। चिली के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जोस एंटोनियो कास्ट। सिमोन्स कहाँ के थे?
सिमोन्स कहाँ की बनी है अभी प्रेजेंट? सिमोन्स सूरीनाम की। कहाँ की बनी है? सूरीनाम। क्लॉडिया मैंने अभी पढ़ाया था, क्लॉडिया। क्लॉडिया से क्या याद करा था? पहली ब्रिटेन की एस्ट्रोनॉमर, फीमेल एस्ट्रोनॉमर। हिगिंस क्या है? मेयर है मियामी की। ठीक है। आस्था पुनिया कौन है? नेवी की फाइटर पायलट। ठीक है, तो ऐसे पीछे का भी लिंक करके पढ़ना है। चिली के प्रेसिडेंट कौन बने? जोस एंटोनियो कास्ट। आप 2 बार ये देखोगे ना, मतलब तो देखने से ही आपको ये याद हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलरली आपको ज़्यादा याद नहीं करना, 2-3 बार आप इसका रिवीजन करोगे अपने आप याद हो जाएगा। नेपाल के पीएम कौन है? बलेंद्र शाह। कौन है? बलेंद्र शाह। बांग्लादेश के पीएम कौन है? तारिक रहमान। कौन है? तारिक रहमान। बलेंद्र शाह, तारिक रहमान। बलेंद्र शाह नेपाल के, तारिक रहमान बांग्लादेश के। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर फीमेल एमपी कौन है? भूमिका। भूमिका से याद कर लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंटरिम सीईओ कौन बने हैं? अलोइस ज्विंगी। स्विगी से याद कर लेना, स्विगी ज्विंगी, स्विगी ज्विंगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंटरिम सीईओ बने हैं। बाकी तो आप ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ब्राज़ील के हैं एंड्रयू साहब। बाकी ये सब छोड़ सकते हो आप। डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को का? इजिप्ट के हैं कोई, खालिद अल इनानी। खालिद से याद कर लो, खालिद, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। आईएमएफ के पहले डिप्यूटी मैनेजिंग एमडी कौन बने हैं? डैनियल कड्स। डैनियल कड्स, डैनियल कड्स, डैनियल साहब। आईएमएफ की एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की एमडी, ये आप याद कर लेना। बाकी ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, बट फिर भी मैंने पढ़ा दिया है इन केस एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यूनेस्को का ये तो कर लेना, खालिद। ठीक है, अब ऐसे ऑप्शंस आएंगे ना तो वहाँ हम लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास न्यू पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, पॉप लियो 14। पॉप लियो 14 रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, मेरे साथ बोलो 5 बार। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। आंखें बंद करके आपको ये सब नाम सुनने हैं। जितना आप अपनी सेंसेस इन्वॉल्व करोगे पढ़ाई में उतना हेल्पफुल रहेगा। न्यू पोप ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। अब आपका आता है जो प्रेसिडेंट है 18th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए, उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अन्नालेना बेयरबॉक, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। ठीक है, अन्नालेना बेयरबॉक, अन्नालेना बेयरबॉक, ये यूएनजीए के प्रेसिडेंट बने हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, अन्नालेना बेयरबॉक। ठीक है, बाकी हाँ, एडीबी जो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके 11वें प्रेसिडेंट कौन है? मसाटो कांडा, जापान। मसाटो कांडा, जापान, जापान के हैं मसाटो कांडा। पांडा से याद कर सकते हो, पांडा, पांडा जापान, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बाकी नाटो के न्यू सेक्रेटरी कौन है? मार्क रुट। मार्क रुट फॉर्मर पीएम ऑफ नीदरलैंड्स, वो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। नासा का पहला एआई ऑफिसर कौन है? डेविड साल्वगिनी, डेविड साल्वगिनी। ओके। ब्रिक्स के प्रेसिडेंट कौन है? डिल्मा रोसेफ। ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ। और एडीबी बैंक के कौन थे? मसाटो कांडा, मसाटो पांडा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है डब्ल्यूएचओ के सेकंड टाइम्स? डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस। टेड्रोस, काफ़ी नाम सुना हुआ है इनका, तो न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं। यूनिसेफ के न्यू हेड कौन है? कैथरीन रसल। कौन है? कैथरीन रसल। ये लास्ट के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाटो का नया सेक्रेटरी जनरल हमारा मार्क रूट है। और नासा का पहला एआई ऑफिसर डेविड साल्वगिनी। ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट डिल्मा रोसेफ, डिल्मा रोसेफ, डिल्मा रोसेफ। यूनिसेफ के नए हेड कौन है? कैथरीन रसल, कैथरीन रसल। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी एनालेना बेयरबॉक कहाँ के ये बने हैं प्रेसिडेंट? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, गीता बत्रा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सनाए तकैची जापान के पीएम हैं, और बलेंद्र शाह नेपाल के, तारिक रहमान बांग्लादेश के, ठीक है। हरमनप्रीत पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं। मिशेल डॉगर्टी फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉमर इन ब्रिटेन। अच्छा, तो क्लॉडिया कौन थी? अच्छा, क्लॉडिया थी हमारी मैक्सिको की फीमेल प्रेसिडेंट। नंदी नामीबिया की प्रेसिडेंट। यशस्वी सोलंकी नेवल ऑफिसर हैं जो कि प्रेसिडेंट की एडीसी अपॉइंट की गई हैं। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? कर्स्टी कोवेंट्री, ठीक है। नैमा खातून एएमयू की फीमेल वो वाइस चांसलर है। गीता बत्रा वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की फीमेल डायरेक्टर है, गीता बत्रा, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं इसको, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन है न्यूयॉर्क में जो है हरीश पर्वत नेनी हरीश करके कोई है, ये छोड़ो। प्रेसिडेंट कौन है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया राजा रणधीर सिंह। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत का, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना। बाकी तो आप फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा नॉट इम्पोर्टेंट। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जय शाह is the new president of International Cricket Council ICC, ठीक है। बाकी what is important here? काश पटेल is important, डायरेक्टर ऑफ द FBI। डायरेक्टर ऑफ द FBI कौन है? काश पटेल। फर्स्ट हिंदू चैपलेन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी, भानु अत्री। भानु अत्री इज द फर्स्ट हिंदू चैपलेन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी, ये ध्यान रखना है। बाकी आप इसमें और क्या कर सकते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ वर्जीनिया यूएसए, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, गजाला हाशमी, ठीक है। ओपन एआई चीफ पीपल ऑफिसर अरविंद केसी। बाकी इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें कर लेते हैं। ये सब हम करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो पहले हम करते हैं, ठीक है। मेजर एमयूज हो गए। चलो ये देखते हैं न्यू डेज जो स्टार्ट हुए। 23 सितंबर को आयुर्वेद डे के तौर पे मनाया जाने लगा है हर साल। 23 सितंबर आयुर्वेद डे, ठीक है। फिर अब आ जाओ आप यहाँ पे, आयुर्वेद डे हो गया हमारा। वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर। 21 दिसंबर भारत के सहयोग के साथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये अडॉप्ट करा है रिजोल्यूशन दैट वी विल सेलिब्रेट 21 दिसंबर एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ओके गाइज। हैदराबाद कब लिबरेट हुआ था? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को ऑपरेशन पोलो वहाँ पे हमने रन किया था टू लिबरेट हैदराबाद। संविधान हत्या दिवस 25 जून को किया था, बिकॉज 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक लगभग 2 साल देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। 30 मई और 25 मई हमें याद रखना है। देखो, फुटबॉल भी गोल होता है, पोटैटो भी गोल गोल होता है, बोथ आर स्फेरिकल इन शेप। तो फुटबॉल 25 मई को मनाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो हम 30 मई को मनाएंगे, ठीक है। मरखोर डे भी मनाया जाएगा। ये एक हॉर्न्ड गोट होता है जो कि हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है। 24 मई को वी विल सेलिब्रेट एज मरखोर डे, ठीक है। अब यूपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मीट फ्री डे एक रखा है 25 नवंबर को, साधु TL वसवनी की याद में, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी के उसमें उपलक्ष्य में। नाउ कम्स 23 अगस्त। 23 सितंबर को क्या था? आयुर्वेद डे। उससे एक महीना पहले 23 अगस्त को क्या है? नेशनल स्पेस डे। क्यों?
क्योंकि चंद्रयान 3 ने साउथ पोल ऑफ द मून पे लैंडिंग किया था उस दिन। ठीक है, तो चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून इट लैंडेड। सो ऐसा करने वाले हम पहला देश हम बने थे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। ठीक है, अब आता है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ये वीडी सावर की बर्थ एनिवर्सरी मतलब 28 मई को सेलिब्रेट करेंगे, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ठीक है, ऐसे ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की याद में हम करेंगे। और 28 मई को क्या है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। डॉल्फिन डे कब होगा, 5 अक्टूबर। जैसे 5 जून को हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करेंगे। मैत्री दिवस कब मनाया जाएगा, इंडिया बांग्लादेश मतलब जो बांग्लादेश को हमने लीगली रिकॉग्नाइज किया था एज अ नेशन, तो 1971 को, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। 23 जनवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, जो कि 125th बर्थडे होगा सुभाष चंद्र बोस एज पराक्रम दिवस 2026 में। तो ये हमें ध्यान रखना है 23 जनवरी। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं भारत में। ठीक है, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। ठीक है, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे उनके, तो उनको एक तरह से एग्जीक्यूट कर दिया गया था, तो वीर बाल दिवस। ठीक है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, एंड वी विल सेलिब्रेट इट एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको एक्टिव रिकॉल कराती हूँ। अच्छा ये बताओ 5 अक्टूबर को क्या था, 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डॉल्फिन डे। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर पोटैटो कब है, इंटरनेशनल डे फॉर पोटैटो है हमारा 30 मई को। कब है, 30 मई को। फिर आपका आता है वर्ल्ड फुटबॉल डे। फुटबॉल डे कब था हमारा, 25 मई को। ठीक है, स्पेस डे कब था, स्पेस डे हमारा अगस्त को था, 23 अगस्त को। ठीक है, 23 सितंबर को क्या था हमारा, वर्ल्ड आयुर्वेद डे। ठीक है, अब आते हैं 21 दिसंबर को, कौन बताएगा क्या था 21 दिसंबर को। वर्ल्ड मेडिटेशन डे। क्या था, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। देख लेती हूँ मैं ठीक बोल रही हूँ नहीं। गुड, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अब आ जाता है हमारा स्पेस डे हो गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। पराक्रम दिवस इज फॉर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, एंड वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनको, अच्छा 4 लड़के थे उनको ट्रिब्यूट करने के लिए है ये। ठीक है, वीर बाल दिवस। और वो वीडी सावरकर के उसमें है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, वो 28 मई को सेलिब्रेट करेंगे। स्टार्टअप डे था हमारा 16 जनवरी को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। ठीक है, अब आई गेस मैंने इतनी बार बोल दिया, आप लोगों को याद हो गया होगा। संविधान हत्या दिवस 25 जून, संविधान हत्या 25 जून को हुई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाओ नए ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम पे चल रहे हैं, ये तो आएगा, आप लिखवा के ले लो पेपर में क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपको दिखेगा वहां पे। सुदर्शन पटनायक, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, एंड ये एक आर्टिस्ट है। ये जो समुद्र पे बीचेस, मतलब जो बीचेस होते हैं, सैंड आर्ट करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट ये करते हैं। आपने देखा होगा द हिंदी में इनका हमेशा एक आर्ट वो डिपिक्ट रहती है हर दूसरे तीसरे दिन। सो नेशनल सेंसस 2027 के ये वो रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। यूनिक्लो एक ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड, उसके ब्रांड एम्बेसडर बुमराह
जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। भीम यूपीआई के धोनी साहब हैं। धोनी साहब और भी हैं। झारखंड ऑब्वियसली वहाँ के स्टेट टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी सर है। एंड वन मोर वॉज देयर। ठीक है, अभी ये दोनों याद रखते हैं। तो धोनी सर किस किस के हैं? एक तो झारखंड टूरिज्म के, ठीक है, झारखंड के टूरिज्म का हो गया, और जो हमारा भीम यूपीआई है उसके भी धोनी सर हैं। पंकज त्रिपाठी इस टाइम पे एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपने ऐड भी देखा होगा इंश्योरेंस से रिलेटेड। पंकज त्रिपाठी कौन है? पंकज त्रिपाठी। फिर अब आपका आता है यूनिसेफ की जो की तरफ से जो एडवोकेट हैं फॉर चिल्ड्रन राइट्स, कीर्ति सुरेश। कौन है? कीर्ति सुरेश। अब आता है T20 मैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2026 T20 मैंस के रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा याद रखेंगे। देन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम कट कर सकते हैं। पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दीपिका पादुकोण। एंड एक और इसमें हमें देखना है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अभी आएगा, हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसके मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन है? तो ये तो यूनियन मिनिस्ट्री के हो गए दीपिका पादुकोण, और ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अभिनव बिंद्रा, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईओसी, अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत बिल्ड अथॉन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025। लिवाई के आलिया भट्ट। बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं स्वीप आइकन्स, नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा। ठीक है। युवा नमो युवा रन कैंपेन, मिलिंद सोमान। मिलिंद सोमान, he is very fond of running, so that's why he has been selected as Namo Yuva Run campaign brand ambassador. Now Zomato, Shahrukh Khan. Shahrukh Khan comes in Kapil Sharma very often, so we have seen Kapil Sharma in like movie very similar to Zomato brand. सो हम वहाँ से लिंक कर सकते हैं कि शाहरुख खान जोमेटो कपिल शर्मा। ठीक है। झारखंड का हमने देख लिया था। आउडी का कौन है? नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलीट, लगेगा नहीं कि कंगना रनौत होंगे, बट यस कंगना रनौत है वर्ल्ड पैरा एथलीट। मालदीव्स, वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ कैटरीना कैफ विजिटिंग मालदीव्स अ लॉट ऑन द बीचेस ऑफ मालदीव्स, सो कैटरीना कैफ। ठीक है। टाटा, हु इज सेइंग टाटा टू कैटरीना, ओके गो, यू कैन गो टू मालदीव्स, आप मालदीव जा सकते हो, घूम के आओ। विक्की कौशल, कौन कह रहा है? विक्की कौशल। फिट कौन बनना चाहता है? फिट इंडिया। फिट कौन बनना चाहता है? आयुष्मान खुराना, वो हर चीज में फिट बनना चाहते हैं। प्यूमा इंडिया, पीवी सिंधु। प्यूमा इंडिया, पीवी सिंधु। खो खो कौन खेल रहा है? आप इमेजिन करो, सलमान खान रेसलिंग भी कर रहे हैं, खो खो भी खेल रहे हैं, तो सलमान खान। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC4, रश्मिका मंदाना। आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना मैम की एक डीप फेक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। सो इन दैट लाइट शी हैज बीन सेलेक्टेड एज द ब्रांड एम्बेसडर। थाईलैंड की सोनू सूद। MP टूरिज्म, पंकज त्रिपाठी LIC SBI का जनरल LIC जो इंश्योरेंस है वो भी, उसके भी एम्बेसडर चुने गए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के कौन है? मनु भाकर, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज ब्रांड एम्बेसडर, मनु भाकर। तो हमने ये देखा। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो मेंटल हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। दीपिका पादुकोण मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है किसकी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। ठीक है। टाटा कौन कर रहा है? विक्की कौशल। फिट कौन रहना चाहता है? आयुष्मान खुराना। मालदीव्स की कौन बने हैं? कैटरीना कैफ। प्यूमा की कौन बने हैं? प्यूमा पीवी सिंधु। ठीक है। रोहित शर्मा T20 मैंस वर्ल्ड कप। शाहरुख खान जोमेटो। आउडी के कौन है? आउडी नीरज चोपड़ा। लिवाई आलिया भट्ट। जसप्रीत बुमराह किसके बने थे? जसप्रीत बुमराह
वो बने हैं हमारे यूनिक्लो जो ब्रांड है उसका, नेशनल सेंसस 2027 के सुदर्शन पटनायक। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑल दिस डेट वी हैव लर्नड। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम अपने गोल्स देखते हैं कि कौन सा गोल कौन से ईयर तक हमें कंप्लीट करना है। देखो अभी मैं जो 2030 से डाइवर्टेड गोल्स हैं वो वाले पढ़ा रही हूँ, रेस्ट ऑफ द गोल्स हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। जो 2030 में कंप्लीट नहीं करना वो पढ़ा देती हूँ पहले, कि देखो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो तो हमें पता ही था, जब पंचामृत हमने डिस्कस किया था, ग्लासगो का जो COP हुआ था, तो वहाँ पे पंचामृत जो मोदी साहब ने डिस्कस किया, 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन देश बनना है। हमें डेवलप्ड कब तक होना है? तो 2047 तक हम डेवलप्ड हो जाएंगे, 2070 तक हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा। भाई डेवलप्ड हो जाएंगे, डेवलप्ड होने के साथ साथ हम और क्या कर लेंगे? भाई जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना उसको हम 80% कम कर लेंगे, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम शिप बिल्डिंग में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, और हम इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 1 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगी। कहाँ तक पहुंच जाएगी? 1 लाख मेगावाट तक। इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है वो 1 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगी 2047 तक। और क्या हो जाएगा हमारा? ये तेलंगाना का आप हटा सकते हो, दिस इज नॉट। ठीक है, तो जब हम डेवलप्ड होंगे तो हम किस किस सेंस में डेवलप्ड हो जाएंगे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 80% कम कर दिया, एनर्जी में हम इंडिपेंडेंट हो गए, शिप बिल्डिंग में हम इंडिपेंडेंट हो गए, और क्या था 2047 तक? हाँ, हमारी जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी कैपेसिटी है वो 1 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगी। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है वो 1 लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगी। हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है, कब तक? 2035 तक, 2035। ठीक है, अभी क्या चल रहा है? 26, मतलब 5 और ये 4, 9 सालों में हमें अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना है भारत अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ये 2035 तक करना है। चलो हमने अपना भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बना दिया, उसके 5 साल बाद हम क्या करेंगे? एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराएंगे मून पे। ठीक है, जो अपोलो वगैरह ये सब से ऑलरेडी USA और स्पुतनिक से जो हमारे ये रशिया वाले विमान जो गए थे, लैंड कराया था वहाँ पे, तो वो उन्होंने 1970s 1980s में वो फीट अचीव कर लिया था। आफ्टर सो मैनी ईयर्स इंडिया इज ऑल्सो, वी आर ऑल्सो एंडेवरिंग कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे 2040 तक। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू, हमें टीवी फ्री कब तक करना है? 2027, मतलब अगले साल तक हम टीवी फ्री होने वाले हैं। पहले 2025 तक, लेकिन उसको 2 साल और बढ़ा दिया। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20%, ये हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया 25 में। नक्सलवाद को खत्म करना है 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक। $1 ट्रिलियन डिजिटल याद रखना, $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनना है। अगले साल तक हम बन जाएंगे, 27-28 तक हम डिजिटल इकोनॉमी बनने वाले हैं, 27 तक हम टीवी मुक्त होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो चंद्रयान 4 का मल्टीपल होता है 28, 4 का मल्टीपल होता है 28, 4 7 जा, तो चंद्रयान 4 हम कब लॉन्च कर रहे हैं? 2028 में। कब लॉन्च कर रहे हैं? 2028 में। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया। अब जितने भी टारगेट्स हैं वो 2030 के लिए हैं। कौन कौन से? भाई आने वाले 4 सालों में ना भारत में एक भी चाइल्ड मैरिज नहीं होने वाली, स्टील कैपेसिटी 300 मैट्रिक टन हो जाएगी, कोल गैसिफिकेशन 100 मैट्रिक टन हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी हम 500 गीगावाट कर लेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल गोल्स हैं जैसे सोलर एनर्जी 280 गीगावाट, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं, स्टील कोल वाले जो गोल्स हैं, ये 2030 तक है। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है 3 गुना बढ़ जाएगी। हमारा जो कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन कम हो जाएगा 2030 तक। जो हमारा टोटल कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन जो है वो कम हो जाएगा 2030 तक। और हम न्यूक्लियर पावर में 1 लाख मेगावाट
एनर्जी जनरेट करेंगे कब तक, 2047 तक। कब तक करेंगे, 2047 तक। ये है कार्बन एमिशन कम हो जाएगा 2030 तक। 30% जितनी भी टोटल व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन जाएंगे 2030 तक। मलेरिया चला जाएगा, HIV चला जाएगा, ठीक है, 2030 तक ये सब हो जाएगा। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च करेंगे, 2028 तक। 2035 में हम भारत का इंटरनेशनल जो मतलब भारत का जो स्पेस स्टेशन है वो बिल्ड करेंगे। उसके 5 साल बाद 2040 तक हम मतलब मतलब लैंड कराएंगे एस्ट्रोनॉट्स को, कहाँ पे, मून पे। ये हो गया। 2047 में हम डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। किसमें, शिप बिल्डिंग में। हम हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स जो होते हैं उसको, सॉरी ये क्या है, हाँ, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है उसको 80% कम कर लेंगे। एंड 2047 तक और क्या था हमारा टारगेट, न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 1 लाख मेगावाट की जनरेट हो जाएगी। अब आ जाओ 2020, अगले साल तक हम क्या करने वाले हैं, 2027 तक हम टीवी मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होने वाला है भाई, ये नक्सलवाद कब खत्म होएगा, 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। और मलेरिया कब तक होएगा, ये 2030 तक होएगा मलेरिया वाला, ठीक है। बाकी हाँ, डिजिटल इकोनॉमी अगले साल हो जाएंगे, नक्सलवाद हो गया, ये सब हो गया। तो बेसिकली हमने ये सारा लर्न कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा GI टैग्स देख लेते हैं जो हमें 24 से लेके 26 तक जो हमें मिले हैं अभी तक। तो 24 से पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। ठीक है, जो शामली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का गुड़ बहुत फेमस है। जो ये मेरठ बेल्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा। यूपी में मेरठ, शामली, सहारनपुर, इस तरह के जो रीजन्स हैं, आपका गुड़ बहुत फेमस है यूपी में, ठीक है। अब आ जाओ गुजरात, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात का है, ठीक है, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। तेलंगाना का वारंगल इज इन तेलंगाना, सो वारंगल चपाता चिली, टोमेटो चिली, तेलंगाना की वारंगल चपाता चिली। तमिलनाडु का कुंबाकोनम बिटर लीफ, पान की पत्ती होती है बिटर लीफ। थोवलाई फ्लावर गार्डन, नाम से ही थोड़ा साउंड कर रहा है तमिलनाडु वाला। नौलेन गुरेर सांडेश, ये एक मिठाई होती है, नौलेन गुरेर सांदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल की। नौलेन गुरेर सांदेश, वेस्ट बंगाल। बनारसी शहनाई और तबला, शहनाई तबला उत्तर प्रदेश का है। मेघालय का क्या है, रिंदिया सिल्क, खासी हैंडलूम। रिंदिया इज इन मेघालय, तो वहाँ का सिल्क, मेघालय का सिल्क, रिंदिया सिल्क और खासी हैंडलूम, ठीक है। केरला का कन्नाडी पैया ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है। देखो कन्नड़ थोड़ा साउंड कर रहा है ना, कन्नड़, तो इसको कर्नाटका टिक मत कर देना, इट इज केरल, ठीक है। सांगरी बीन राजस्थान। ओजोफेनी, ये एक अल्कोहल ड्रिंक है, अल्कोहलिक। ओजोफेनी, फेनी एक तरह का स्टॉर्म में पानी होता है, इसी तरह से फेनी, ठीक है। तो गोवा में ओजोफेनी। गुजरात में अंबाजी मार्बल, और हमने क्या देखा था, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट, ये गुजरात में मिला है। डायमंड पन्ना डिस्ट्रिक्ट एमपी। दाओ ब्लेड अरुणाचल प्रदेश। मैंडरिन ऑरेंजेस दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। सिक्किम में क्या है, तुंगबुक एंड पुमटोंग पुलिट, ये ट्रेडिशनल लेपचा इज अ ट्राइब दैट लिव्स इन सिक्किम, वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है टुंगबुक एंड पुमटोंग प्यूलिट, ठीक है, टुंगबुक एंड पुमटोंग प्यूलिट। अब आता है पोंडुरु खड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है, मतलब GI टैग मिला है। अब उसके बाद जो भी आप नाम सुनोगे, एक ही और कर लेते हैं, नागौरी अश्वगंधा इस दिन वो राजस्थान से हमें क्या मिला है, GI टैग मिला है। अब जो भी नाम बच गए वो तमिलनाडु है, जैसे कि वोरायूर कोटन सारी, कविंडापड़ी नाट्टू सक्काराई, नमक्कल मक्कल पथिरंगल, थुयामल्ली राइस, अम्बा समुद्रम चोपू समान, ठीक है।
तो ये सब हमारा तमिलनाडु से था। बोडो जहाँ पे नाम आ रहे हैं ये सब असम से है। बाकी ये ध्यान रखना, माइब्रा जाऊ बिडवी, इट्स अ राइस बियर, माइब्रा जाऊ बिडवी, बिडवी, ठीक है, तो असम में है वो, ठीक है। ये हमारा हो गया। बजट हम बाद में करेंगे, ठीक है, अलग से अच्छे से, क्योंकि इसको करना है। अभी हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हुई है बहुत, मतलब आ सकता है ये। नेशनल भी देखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा इंटरनेशनल भी देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट वालों की सिर्फ वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है, और अपकमिंग मीटिंग्स यहाँ तक रखेंगे, या फिर एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में कर लेती हूँ। 35 मिनट्स का वीडियो हो गया, मोर देन इनफ है, ठीक है। अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम ये करते हैं सारा कुछ, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।